हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो वही सोच रहे हैं, आपके पर्सन जो आप सोच रहे हैं? सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं नो कांटेक्ट में, कुछ लोग हो सकते हैं ब्लॉक सिचुएशन में, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में। ओके, ब्लॉकअप हो गया, ब्रेकअप सिचुएशन में भी हो सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो सेपरेशन में भी हो सकते हैं। दिक्कतें डिवोर्स तक आ चुकी हैं, सेपरेशन बहुत टाइम से चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। तो चलिए, इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे खफा है, आपसे दूर है, तो ज़्यादा करके ये रीडिंग आपके लिए है। अगर वो साथ में भी है और आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए, तब भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लाइक करेगा इस वीडियो को और 1111 टाइप करेगा कमेंट सेक्शन में अपने और अपने पार्टनर के नाम के साथ, ताकि ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आए। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं होता है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसके लिए आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, सारी लिंक्स दी हुई हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। 8 ऑफ सॉर्ड, बहुत कुछ करना है इनको, आपके लिए बहुत कुछ करना है। जहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इस रिश्ते में से नहीं निकल पा रहे हो। आपने कोशिश की, मूव ऑन। रोज़ाना ये सोचते हो कि आज इसका कॉल नहीं आएगा, या इस महीने ये मुझे नहीं मिलने आएगा, या इस महीने मुझे कुछ नहीं बताएगा, तो मुझे तो छोड़ना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। बट यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, अटके हुए हो। ठीक है, ऐसे ही मुझे यहाँ पर लगता है आपके पार्टनर को बहुत कुछ करना है, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस है, वो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। शायद वो ना समझ है, शायद वो उनके समझ में नहीं आ रहा है, शायद वो कंफ्यूज हो सकते हैं, शायद वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, शायद वो नेगेटिव सोच में हो सकते हैं। मैनी ऑप्शंस, मैनी रीजंस यहाँ पर मुझे दिखाई देती है आपको अवॉइड करने के लिए, आपसे दूरियाँ बनाने के लिए, आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए। इनकी बहुत सारी एनर्जी में बहुत सारे पहलू मुझे दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स आपसे नाराज़ हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर्स आपके बारे में गलत सोचकर वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स आपको माफ़ नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ को लेकर वो माफ़ नहीं कर पा रहे। गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज देयर इज़ 8 ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी सारे 8 रीजंस मुझे दिखाई देते हैं। 8 ऐसे रीजंस दिखाई देते हैं जो आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एनर्जी। एज ऑफ नाउ आई कैन सी कि ये नेगेटिव एनर्जी ही है, क्योंकि जो वो देख रहे हैं वो ऐसा है ही नहीं, या जो वो सोच रहे हैं वैसा है ही नहीं, क्योंकि जो वो आईने में देख रहे हैं ऐसा है नहीं, या फिर जो आपको पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ अ सीरियस कार्ड। ये कार्ड भले ही वो नेगेटिव है, लेकिन एक बात यहाँ पर मुझे जो बुरी लग रही है आपके लिए, कि आप जहाँ पर तड़प रहे हो, आप जहाँ पर आपको तकलीफ़ हो रही है, दिन ब दिन वो तकलीफ़ें, क्योंकि कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी, हम चाहते हैं कि अगले दिन हम ठीक हो जाएं, वो ठीक हो जाए। तो ये रिश्ता जो टूटा है, ये रिश्ता जो अटका हुआ है, ये रिश्ता जो नेगेटिव हो चुका है, काफ़ी हद तक आप रोज़ाना सोचते हैं कि आज ठीक होगा, इस हफ्ते ठीक होगा, इस महीने ठीक होगा, लेकिन ये बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ जो मुझे नज़र आता है, क्यों बिगड़ता जा रहा है? क्योंकि आपके पर्सन कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे, वो कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे। भले आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि चलो एक मैसेज कर दे, तो मतलब आप बेशर्म होकर, मतलब उनकी तरफ से कॉल ना आए, मैसेज ना आए, आप पीछे पड़े हो, मतलब बेशर्म हो गए। तो बेशर्म हो रहे हो आप, उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं। तो उसमें बेशर्म होने में क्या फ़र्ज, कोई हल तो है नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। सो आप कर रहे हो, अपनी तरफ से आप कोशिश कर रहे हो। बट द थिंग जो मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए, वो है कि आपके पर्सन अभी भी आपके प्यार को शायद समझ नहीं पा रहे, आपके दर्द में वो शामिल नहीं होना चाहते, आपको अकेला कर दिया है। ओके, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। सो आज की एनर्जी अजीब सी है। देखिए, कुछ टाइम ऐसा होता है कि एनर्जी सेम आती है, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि एनर्जी चेंज होती रहती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि कल खुश थे, आज भी खुश हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कल वो बहुत ज़्यादा खुश थे, आज अचानक कुछ हो गया तो वो सैड हो सकते हैं। कल आप बहुत हेल्दी थे, आज आपको सर्दी खांसी हो गई। तो ये होते हैं, ये एनर्जी होती है। ओके, सो या दिस इज़ व्हाट आई सी। 8 ऑफ सोर्ड। देखते हैं आगे के कार्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि,
तुला राशि और कुंभ राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और ये ऐसा लगता है कि अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ स्टेप भी लेना चाहते हैं। और वो अगस्त महीना दिखाई देता है। ओके, अगस्त महीने में 7 ऑफ कप्स। ओके, लेट मी सी बाय सम मोर कार्ड्स। 7 ऑफ कप्स के बाद क्या है? 6 ऑफ सोर्ड। सारे कार्ड्स नेगेटिव ही आ रहे हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी दिक्कतें हैं इस रिश्ते में जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपकी तकलीफ़ें बढ़ा सकती हैं, या फिर देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या बता रहे हैं। दैट इज़ एस। आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया है, आज भी वो सोच रहे हैं। जैसे कि आप सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, देन दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू। हैंगमैन आ ही गया है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए, इतनी कुछ खूबसूरत कार्ड्स तो नहीं आ रही आज। मतलब जहाँ पर रोमांस होना चाहिए, जहाँ पर एक रोमांटिक एनर्जी आनी चाहिए, वो नहीं नज़र आते देखिए अभी तक। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर हम थोड़ी सी आपकी एनर्जी भी देख रहे हैं, ताकि आपके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच करे। वो क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हो, जब ये सोच मिलती जुलती हो जाएगी ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं रीयूनियन के। बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि एक हो जाएं। बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि कॉल मैसेज आ जाए। या व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त आपके लिए बदल रहा है, लेकिन धीरे धीरे। जैसे कि इस महीने से वक्त बदल रहा है। इस महीने से या अभी से आपके पर्सन कोई एक्शन लेने के मोड में मुझे नज़र आते हैं। कोई एक्शन लेना है, या अभी तक अगर वो स्वस्थ बैठे थे, आराम से बैठे थे, अभी उनको नहीं बैठना है। अभी उनका आराम से नहीं बैठना है। या 3 ऑफ कप्स। सो अगर मैं बताऊँ आपको, तो क्लियरली मुझे ये नज़र आता है कि देखिए, इस इंसान को अभी फील हो रहा है ना, जैसे आपको लगता है कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, ओके, कि उन्होंने अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो उसके पीछे की वजह आप जानना चाहते हो कि क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे। या फिर ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट तो दिया या शादी का वादा तो किया, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ी है। तो आप ये भी जानना चाहते हो कि अभी वो क्यों चेंज हो गए। पहले तो कहा कि हाँ तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में, और कोई नहीं है। या फिर इस पर्सन ने ऐसा कहा होगा कि तुम्हारे साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। नाउ दिस पर्सन हैज चेंज्ड कम्प्लीटली। वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि नहीं चाहिए रिश्ता, या वो वक्त मांग रहे हैं। तो यू वांट क्लैरिटी। आपको यहाँ पर आज इस वक्त क्लैरिटी चाहिए शायद, क्योंकि आप थक चुके हो। आप अभी वेट नहीं करना चाहते हो, फिजूल का वक्त बर्बाद भी नहीं करना चाहते हो। आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन एक भारी मन है। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आप मूव ऑन तो करना चाहते हो। आपको हमेशा लगता है कि मुझे मूव ऑन करना है, लेकिन क्या है ना, आपका दिल भारी है। किस लिए भारी है? क्योंकि आपको पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे। ओके, जब आपको कोई घर से बाहर निकालता है, तो उसके पीछे रीज़न होगा ना कि आपने ये गलत काम किया, इसलिए घर से बाहर निकाला। तो अभी आप उसको छोड़कर जाना चाहते हो, लेकिन आपको वजह ही पता नहीं है कि आप उसको क्यों छोड़ना चाहते हो। सो आप चाहते हैं कि वो एक बार आपसे मिले और बात करे और कहे कि रिश्ता चाहिए या रिश्ता नहीं चाहिए। अगर रिश्ता नहीं चाहिए आपके साथ, कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है आपके साथ, ठीक है, लेकिन वजह तो बताएं आपको कि क्या रीज़न है, आपसे ऐसा कौन सा पाप हो गया, या क्या हो गया, या फिर क्या आपको, फिर आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि मैंने गलत इंसान को चुना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। आपको पता है कि आपके पर्सन जो है हमेशा लोगों की बातों में आते हैं, अपनी परिवार की बातों में आते हैं। इनके परिवार वाले लोग इनको भड़काने की कोशिश करते हैं आपके खिलाफ, इनको ट्रिगर करते हैं। जब भी वो आपका टॉपिक छेड़ते हैं घर में, तो झगड़े लड़ाई ये सब होती होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तो एक तो स्टेटस प्रॉब्लम, कास्ट प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, और उस चीज़ को लेकर रिश्ता अटका हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देता है। परिवार या फिर शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। इसके वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं कि एक खुलकर रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अटका हुआ रिश्ता नज़र आता है। ओके, सो इस पर्सन की सोच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अभी मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मुझे नहीं बताना है, मुझे नहीं बात करना है, मुझे नहीं मिलना है। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। मैंने पहले कार्ड से ही आपको ये बताया कि वो खुलकर नहीं, बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं कर रहे थे।
अभी तक तो नहीं कर रहे, चाहे तो वो आज ही कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आज के आज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज है, इनके पास आप कह सकते हैं टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि बद दिमाग है, इनको दिमाग नहीं है सब कुछ है, लेकिन करना नहीं चाहते, या फिर वो जानबूझकर डिलेज कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगेन इफ़ आई सी दिस कार्ड्स, तो अपने काम पर फोकस तो कर रहे हैं शायद, या इनकी, जैसे कि मुझे लगता है ना कि एक चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में ख़राब है, जैसे कि आपकी हेल्थ अगर ख़राब है, तो वो इफ़ेक्ट करेगा आपके काम के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपके स्टडीज़ के ऊपर, और फिर लव लाइफ के ऊपर और फैमिली के ऊपर। तो एक भी चीज़ अगर बिगड़ जाए तो बाकी चीज़ों के ऊपर भी उसका असर होता है। यहाँ पर आपके साथ जो रिश्ता बिगड़ा हुआ है, या यहाँ पर अगर आप दोनों एक दूसरे से खफा हो, नाराज़ हो, ब्रेकअप है, जो भी चल रहा है, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ओके, आपको अगर लगता है कि वो खुश है, तो ये खुश नहीं है, इनको तकलीफ़ें हो रही हैं, ठीक है। और उसमें से वो रास्ता निकालने की कोशिश आने वाले वक्त में ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो स्वस्थ अभी तक बैठे हुए तो थे, ठीक है, स्वस्थ बैठे हुए थे, लेकिन शायद पता नहीं अभी ये पर्सन ऐसे भी है ना, ये ज़िद्दी भी हो सकते हैं एट टाइम्स, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, और इनको समझ में नहीं आता, बिकॉज आई कैन सी पेंटिकल, बट इट इज़ पेंटिकल की एनर्जी तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन एक तो अपने फाइनेंसेस को या करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और मुझे ये यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं ना कि आपने अभी पूरी तरीके से मूव ऑन किया, या आप में वो बदलाव या चेंज भी देख रहे हैं। आपको ये लगता है कि मैं सबको खुश नहीं कर सकता, सबको खुश नहीं कर सकती, सबके लिए मैं ही सब कुछ करता रहूँ, मेरे लिए कोई नहीं। तो आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हो इस वक्त, क्योंकि जो लोगों के लिए आपने जो किया है, उनको कुछ कदर नहीं हो रही शायद आपकी तकलीफ़ों को कोई जानना नहीं चाहता, या फिर आप ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सो ये एक बात, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो, अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, एट द सेम टाइम इस पर्सन ने जो आपके साथ किया उस चीज़ को लेकर भी आप परेशान हो, ठीक है। सो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो सकते हैं। तो इस मोड पर मुझे तो क्लियरली ये नज़र आता है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, आपके फेवर में डिसीजन ले। अगर वो डिसीजन नहीं ले सकते तो उनका जो भी फैसला है एटलीस्ट वो बताएं, येस और नो एटलीस्ट बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि इस मोड पर ऐसा लगता है जहाँ पर आपको कि आपके पार्टनर आकर आपसे बात करें, मिले और रीयूनियन हो जाए, वहाँ पर वो रीयूनियन तो करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पर्सन आपसे रीयूनियन नहीं करना चाहते, ये रीयूनियन आपसे करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स हैं, अटकते हुए या अपने आप को रोकते हुए मुझे नज़र आते हैं कि अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। ऐसी उनकी सिचुएशन, ऐसी उनकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आता है। क्या वो आपके साथ रिश्ते में खुश हैं? तो 10-10 की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो ये कहते हैं कि यस, जब भी आप इस इंसान के साथ रहते हो, इस पर्सन के साथ आप होते हो, डेफिनेटली वो खुशी महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अवॉइड कर रहे हैं या आप अभी उनके लिए एक नेगेटिव पर्सन हो गए, ऐसा कुछ है नहीं। आप अभी भी इस पर्सन के लिए पॉजिटिव हो, अभी भी आप इस पर्सन के लिए ख़ास हो, अभी भी ये पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हुए नज़र आते हैं। मतलब सपने भले टूटे हैं, लेकिन सपने अभी तक है, अभी भी आप उम्मीद रख सकते हो। ज़्यादा करके जो मैरिड लोग हैं यहाँ पर, अगर आप शादीशुदा हैं, हस्बैंड से अलग या वाइफ से अलग, उनके लिए खुशखबरी यहाँ पर है कि आप दोनों में कोई हल निकलता हुआ मुझे नज़र आता है, या वक्त बदलता हुआ नज़र आता है आपके लिए, ठीक है। अगर आप सिंगल्स हैं और फैमिली की वजह से रिश्ता अटका हुआ है कि सब कुछ सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पर्सन से, आपके पर्सन को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फैमिली वालों को, तो उसमें से भी कोई हल निकलता हुआ मुझे नज़र आता है। इसके लिए टाइम लगा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं आप दोनों की लाइफ में, ऐसा भी मुझे क्लियरली नज़र आता है। सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी कि ये पर्सन आपके बगैर खुश तो नहीं है, भले वो आपसे दूर है या नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर कम बात कर रहे हैं आपसे, अवॉइडिंग, आपको लगता है उनकी एनर्जी अवॉइडिंग है, वो अवॉइड ही कर रहे हैं। सो ऐसे में मुझे यहाँ पर फील होता है कि वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट 3 कार्ड्स देखूँ तो एक ऐसा मौका चाहते हैं आपके पर्सन, या इनकी फीलिंग्स ऐसी कि ऐसा कुछ हो जाए कि सब कुछ बदल जाए, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिश्ते में जो भी हुआ है, वो ऐसा सोचते हैं कि काश ये सब कुछ होता ही नहीं, मतलब ना ही वो आपसे दूर जाते या दूर जाना उनको पड़ता। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना दूसरे ऑप्शंस ट्राई भी नहीं करने हैं,
मतलब अगर ये आपसे दूर गए हैं तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी और रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं या किसी और रिश्ते में खुश हैं, ऐसा नहीं है। वो अकेले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं मुझे आपके पर्सन। हो सकता है कि उनके सारे सपने टूट भी चुके हैं। अगर उन्होंने सोचा था कि आपसे अलग होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर आपसे अलग होंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ सोचा होगा, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग एट ऑल। आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो पास्ट में थी वही मुझे फीलिंग्स उनकी नज़र आती है, लेकिन उस फीलिंग्स में अगर होते हुए भी आपके पर्सन आपके लिए अगर कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे, बस वो चुप है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो, अगर आप कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो सीधा सीधा अवॉइडिंग ही होता है। अगर तुम्हारी दिक्कतें हैं तो बताओ, खुलकर बात करो। वो नहीं कर रहे, इनके लिए वक्त लगेगा। बट आई कैन सी दैट इन दिस कमिंग वीक, ये आने वाले 20 दिन या आने वाले आपके लिए 3 मंथ्स, ये थोड़ी सी चैलेंजिंग रहने वाले हैं। 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर यहाँ पर एक एनर्जी मुझे नज़र आती है जहाँ पर कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आती है, जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन 3 महीने के अंदर, इन्होंने और 3 महीने शायद आप दे रहे हो इस रिश्ते को या दोगे, तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का रियूनियन होगा और वो बात आगे बढ़ेगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील होता है कि अगर इस 3 महीने में आपके लिए अगर आपके पर्सन कुछ ले ही नहीं सके डिसीजन, या आपका साथ वो दे ही नहीं सके, तो शायद वो आपको खुद आकर कहें कि तुम मूव ऑन करो, मेरा इंतज़ार मत करो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। कुछ लोगों का रिश्ता जुड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए, तो कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके खुद आकर आपको कह सकते हैं कि नहीं हो सकता, मुझे माफ़ करो, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन कुछ नहीं हुआ, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, आगे बढ़ो, या तुमको अच्छा रिश्ता आ रहा है तो एक्सेप्ट करके अपना घर बसाओ। इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू, क्योंकि अभी भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो। भले आप दिखा नहीं रहे हो अपनी तकलीफ़ें, लेकिन अभी भी आपको उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा, सब कुछ ठीक होगा। और स्ट्रॉन्ग जो राशियाँ यहाँ पर आई हैं वो मुझे क्लियरली नज़र आते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, साथ ही साथ लीवो, सिंह राशि, टॉरस, वृषभ राशि, कैंसर, कर्क राशि मुझे दिखाई देते हैं। वर्गो, कन्या राशि हो सकती है, एक्वेरियस मैंने बता दिया, कुंभ राशि। देखिए 10-10 की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आप कंप्लीशन चाहते हैं, अगर आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, अगर आप रीयूनियन चाहते हैं, देन यू कैन क्लेम 10-10 एनर्जी। भले आपने 11-11 पहले लिखा है तो 10-10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड ऑलवेज टेक फॉर कंप्लीशन। नंबर 7, नंबर 7, नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन स्ट्रांगली मुझे अक्टूबर बॉर्न दिखाई देते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न भी हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न नज़र आते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। इनकी एज 28 हो सकती है इस वक्त, 28-29, 28-29 इनकी एज हो सकती है, या फिर इनकी एज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है जैसे कि डिवोर्सी है, और 35-36 इनकी एज हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। सुषमा नाम यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट, एस लेटर से नाम हो सकता है आपका या आपके पास सुषमा, पता नहीं, या सुषमा नाम मुझे दिखाई देता है या फील हो रहा है यहाँ पर। सूरज नाम हो सकता है। एस लेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, या उसकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर कार्ड जैसे मैंने खोला, डे ड्रीमिंग, ये दिन में भी आपके सपने देख रहे हैं, आपके ख्यालों से नहीं निकल पा रहे। अगर इस पर्सन को, आपके पर्सन को अगर रिश्ता ख़त्म करना है आपके साथ, तो आपके बारे में सोचना सबसे पहले बंद करना होगा, जो कि वो नहीं कर पा रहे। आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे, इसी का मतलब होता है कि वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कनेक्शन जुड़ेगा, या उनको एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में वापस आना है। सो दैट इज़ देयर। एस्केप का कार्ड है। इस पर्सन को ये फील होता है कि आपके फीलिंग्स को ना समझना, या जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस पर्सन की तभी आपकी ज़िंदगी से चले जाना, आपको बिल्कुल अकेला कर देना, आपके लिए सारे रास्ते बंद कर देना, ये वो फील कर रहे हैं। शायद वो अपने आप को ना आपकी जगह पर देखकर सोच रहे हैं कि अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया होता तो क्या होता। और जब आप ऐसा सोचते हो ना, अगर मैंने जो उसके साथ किया, अगर मैं उसके साथ वही करता तो फिर आप दूसरे के पेन और दूसरे के दर्द को समझ पाते हो। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है।
सीक्रेट्स हो सकता है कि कुछ इस पर, मैंने पहले ही कहा कि बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे, अपनी तकलीफ़ें हो सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या इस रिश्ते को वो क्यों अपना नहीं रहे हैं उसके पीछे की वजह हो सकती है जो आपके साथ शेयर नहीं की. सो नाउ दिस इज सीक्रेट्स. सो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी सीक्रेट साइड रिवील कर सकते हैं. सो ये इनकी सीक्रेट फीलिंग्स होंगी आपके लिए कि वो क्या फील कर रहे थे, क्या वो सोच रहे थे, या ऐसी कोई बात जो उनके मन में चल रही थी आपको कभी पता नहीं थी, वो उसके बारे में बता सकते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था या मुझे ऐसा बताया गया था तुम्हारे बारे में. सो अगर गलतफहमियां हैं तो वो भी शायद डिस्कस हो सकती हैं, और डिस्कस होनी ही चाहिए. गलतफहमियां जब आपको लगती हैं कि आपके पर्सन गलतफहमियों के शिकार है, यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स कि वो गलतफहमियां दूर हो जाए. उसके बाद वो आपको अपनाए ना अपनाए वो अलग बात है, लेकिन गलतफहमियां किसी भी रिश्ते में नहीं होनी चाहिए. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है. स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक. ये कार्ड मुझे, शायद इस पर्सन ने स्पेस तो मांगा आपसे कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो. आप अगर पीछे पड़े थे कि शादी के बारे में बताओ, कमिटमेंट के बारे में बताओ, मेरे घर वालों से आकर मिलो, अपने घर वालों से बात करो, अगर ऐसा कुछ था, और इस पर्सन ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, तो मुझे लगता है कि वक्त चाहिए, ठीक है, वक्त ले लो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना. इस पर्सन ने कई महीने लिए, या हो सकता है साल भर, 2 साल लिए हैं. ओके, बात को आगे ढकेलते ढकेलते बहुत टाइम लिया. तो ये जो स्पेस लेना है उसमें क्लैरिटी लेना चाहिए. जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हो ना, और आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी मेरे ऊपर डिपेंड है, या उसको मैंने कुछ सपने दिखाए हैं तो उसने मेरे से उम्मीदें रखी हैं, जब ऐसा कुछ पता चलता है वहाँ पर आपको ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए. बहुत ही जल्द और बहुत ही, कहते हैं ना कि एक ऐसी एनर्जी, पॉजिटिवली आपको सोच कर जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई और डिपेंड है, या फिर किसी और की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं. इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर कर दी है, या इस पर्सन ने काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि वक्त, या आप दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से रिश्ता है. शादी की उम्र हो चुकी थी, शादी तो नहीं हो रही थी दोनों के बीच में, लेकिन उम्र बढ़ती जा रही थी, ऐसा हो सकता है. और आप रुके हो इनके लिए, ठीक है. जैसा कहते हैं ना कि शादी का योग आपका आकर गया, और घर वाले आपके 4 साल पहले से पीछे पड़े कि शादी कर लो, और इस पर्सन की वजह से अपने 4 साल डिले किया, और तब भी बात आगे नहीं बढ़ी. तो ऐसा कुछ हो सकता है. सो ये पर्सन को एक तो आदत हो गई है आपकी बहुत ज़्यादा, आपको भी आदत होगी इनकी बहुत ज़्यादा. ना आपको ये आपके लिए आसान होगा इनको छोड़कर आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में, ना उनको. सो दिस इज़ व्हाट डेस्टिनी. मुझे लगता है शायद आप एक दूसरे के तकदीर में ऑलरेडी ईश्वर ने आपको लिखा है. ओके, ईश्वर ने ऑलरेडी एक दूसरे को तकदीर में लिखा हुआ है. सो इफ़ यू आर डेस्टाइन्ड पार्टनर, अगर तकदीर में है, ओके, तो आप दोनों ज़रूर मिलेंगे और रिश्ता आगे भी बढ़ेगा. बट हियर दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ. इतना सब कुछ होने के बावजूद इस पर्सन को अभी तक पता नहीं चला है कि क्या उनके लिए ज़रूरी है, या उनके लिए क्या करना चाहिए. मुझे लगता है कि कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है, या इस पर्सन को गाइडेंस लेने की ज़रूरत है. आप तो टैरो रीडिंग देख रहे हो, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पर्सन टैरो रीडिंग में विश्वास रखते हैं, या वो किसी टैरो रीडर से रीडिंग लेकर गाइडेंस ले रहे हैं. लेना चाहिए. अगर आप कंफ्यूज हैं गलत डिसीजन लेने से और तकलीफ़ें बढ़ाने से, आपको रीडिंग लेकर कुछ रेमेडीज़ भी करनी चाहिए, ठीक है. डैमेज, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके पर्सन को ये फील तो ज़रूर हो रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ता बिगड़ता जा रहा है, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाए रिश्ता. तो डैमेज है. डैमेज का मतलब होता है ना कि आपको पता है कि आपकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है रिश्ते के ऊपर, या आपकी वजह से रिश्ता ख़राब होते जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है. तो ये पर्सन को एहसास हो रहा है शायद. एंड दैट इज़ सबोटेज. सबोटेज का कार्ड ये कहता है मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स. आपको समझना या ना समझना, या फिर आपके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देना, अचानक आपकी ज़िंदगी से चले जाना, इससे कुछ उन्होंने हासिल तो नहीं किया, उनको कुछ हासिल तो नहीं हुआ, उल्टा वो और अकेले हो चुके हैं. सो ये मुझे लगता है कि इस पर्सन ने मेस्ड अप किया, मतलब बिना सोचे समझे, बिना ख्याल रखे वो एक्शन लेने वाले, या बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने वाले व्यक्ति मुझे नज़र आते हैं. ऐसे करने से क्या होता है, आप एक तो अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हो,
अगर वो सोचेंगे कि आपको तकलीफ़ देना है लेकिन ख़ुद को भी तकलीफ़ कर लें, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं इस रिश्ते में। सो समथिंग न्यू इज़ डेफिनेटली कमिंग, क्योंकि यहाँ पर इस मोड़ पर मुझे एनर्जी जो फील हो रही है आपकी तरफ से और उनकी तरफ से वो ये है कि आप एक ऐसे मोड़ पर हो या आर या पार, मतलब मूव ऑन करने के मोड़ पर हो। और आपके पर्सन को ये एहसास ये भी हो रहा है कि उन्होंने काफ़ी देर लगाई है। एटलीस्ट अभी एक बातचीत तो शुरू करें, बाकी चीज़ें कैसी होंगी क्या होंगी वो हो जाएगा दोनों बात करके, लेकिन अगर वो बातचीत एटलीस्ट करें तो आपको एक दिलासा तो मिलेगा कि दिस पर्सन इज़ स्टिल इंटरेस्टेड। ओके, सो यू कैन ऑलवेज विश दैट समथिंग गुड इज़ कमिंग योर वे। कुछ अच्छा ही होगा, इस यकीन के साथ, इस ट्रस्ट के साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमेशा की तरह पर्सन आएंगे ज़रूर आपकी ज़िंदगी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ओके, आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।